खिलजी वंश के जो दरबारी थे, जलालुद्दीन के दरबारी, वो थे अमीर खुसरो। ठीक है, इनका रियल नाम था अबुल हसन यामीन खुसरो। क्या था? अबुल हसन यामीन खुसरो। ठीक है, जन्म इनका यूपी के एटा जिले में हुआ था। ठीक, हिंदवी एटा जिले में, इम्पोर्टेंट है, एटा जिले में, यूपी के अबुल हसन यामीन खुसरो इनका नाम, रियल नेम था। हिंदवी, हिंदी और उर्दू के पूर्ववर्ती के अग्रदूत थे ये। ठीक है, हिंदवी जो बोलते थे, हिंदी और उर्दू के पूर्ववर्ती अग्रदूत। 13वीं सदी के फारसी और हिंदवी के कवि थे, संगीतकार थे, विद्वान थे। क्या थे? 13वीं सदी के फारसी और हिंदवी कवि, संगीतकार, विद्वान। इनको बोला जाता तोता ए हिंद बोला जाता था, तूती ए हिंद बोलता, भारत का तोता, और भारत के शुक बोला जाता था। इन्होंने 5 सुल्तानों के अधीन काम किया है। किस किस के बाद? ये गुलाम वंश का लास्ट रूट है, कैकुबाद या कैकाबाद। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें एक उपाधि दी थी, आमिर की उपाधि दी थी इन्हें। किसकी? इनको दी थी आमिर की उपाधि। ठीक, फिर इसने क्या किया? पहला कैकाबाद, फिर जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी रहा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय में भी रहा, ये गयासुद्दीन तुगलक के समय तक रहा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो उसने कितने सुल्तानों? 5 सुल्तानों के अधीन काम किया। किसने? आमिर खुसरो ने। ये शिष्य थे किसके? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य से अमीर खुसरो। ठीक है, इनको कह सकते हैं कव्वाली के जनक थे ये। हिंदी में कव्वाली के जनक थे अमीर खुसरो। ठीक, खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन था? तो इसमें उत्तर होगा अमीर खुसरो। संगीत क्षेत्र में कव्वाली, सितार और तबला के जन्मदाता। कव्वाली में क्या? सितार और तबला के जन्मदाता कौन है? आमिर खुसरो। ठीक है, कव्वाली जो करते हैं लोग, उसमें सितार और तबला को बजाने या उसको जन्मदाता कौन है, उसको लाने वाले। इनकी प्रमुख पंक्तियां क्या हैं? तुर्क हिंदुस्तानियम मम हिंदवी गोयम जवाब। ये आप याद कर सकते हैं, तुर्क हिंदुस्तानियम। ठीक है, ये आ जाती हैं कभी कभी की पंक्तियां। प्रमुख रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाओं पे आते हैं, तो प्रमुख रचनाएं हैं खजाइन उल फतूह तारीख ए अलाई। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो चाटुकर्ता करता है उसका वर्णन है। खजाइन उल फतूह तारीख ए अलाई। आशिका उल अनवर, आशिका उल अनवर, एक आशिका नाम से भी, और आशिका उल अनवर। किरान उस सादीन, कैकुबाद और बुगरा खान की जो बैठक थी उसके बारे में। नूह सफर, ये 9 स्वर्ग, ये तो याद करनी पड़ेगा। तुगलकनामा, ये काफी इंपोर्टेंट है, ऐतिहासिक महाकाव्य है। प्यार के बाजार में, गजल व कविता है। खलिक बारी, पहला संस्कृत शब्दकोश संस्कृत, फारसी और अरबी में। अब देखिए इनमें कौन कौन सी याद करनी है आपको। इसमें इसने अलाउद्दीन खिलजी की चाटुकर्ता का वर्णन किया है, जिसको बोलते हैं खजाइन उल फतूह तारीख ए अलाई। ठीक है, एक आशिका नाम से किसकी? अलवरुनी की है। किरान उस सादे कैकुबा तो बुगरा खां की बेटा। नूर से फिर, ये तो याद करनी ही करनी है। ठीक है, तुगलकनामा, ये भी याद करनी है। ऐतिहासिक महाकाव्य किसने लिखे? तुगलकनामा। समझोगे कि तुगलक ने लिखा हो? नहीं, ये आमिर खुसरो ने लिखा है। प्यार के बाजार में, खलिकवारी, ये पहला हिंदी शब्दकोश है। खजाइन, आशिका, सादेन, नूरसपुर, तुगलकनामा, खलिकवारी। अब लैला के आईने में, लैला, तो लैला मजनू, आईने में, आईने वाला। ठीक है, अनवर, कीमती, शिरीन, देखा है। तो अब देखो ये इनकी रचनाएं हैं, अब इनसे आप समझ सकते हो। लैला से लैला मजनू हो गए। लैला ने आईने में अनवर का कीमती शिरीन देखा है। शिरीन मतलब चेहरा समझ लो। ठीक है, लैला मजनू। आईने से आईने ए सिकंदरी हो गया। ठीक है, फिर हो गई क्या? अनवर, मल्लोल अनवर हो गया। फिर है ये आईने में कीमती। ठीक है, लैला ने आईने में अनवर का कीमती, तो की से होगा किरान उस सादेन, ये भी पढ़ गया अपन।
माँ से मफ्तोलफट, मफ्तोलफट। ती से तुगलकनामा हो गया, ठीक है, तुगलकनामा। शिरीन से शिरीन खुसरो हो गया, क्या हो गया, शिरीन खुसरो। देव से देवलानी हो गया, खा से खिज्र का, है से हस्त बहीस हो गया। मोस्टली यहाँ तुगलकनामा पूछ सकता है, तुगलकनामा पूछेगा, और किरान उस्सादीन पूछ सकता है, और यहाँ से पूछ सकता है क्या, नूर सिफिर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नूर सिफिर ये पूछ लेगा, और तुगलकनामा पूछ लेगा, खलिक वारी पूछ सकता है, आशिका उल अनवर पूछ सकता है, खजाइन ये वाली पूछ सकता है, ये हो सकता है। और इन्होंने लिखी है छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाई गई, ये किसकी है पूछ लेगा तो ये है आमिर खुसरो, खुसरो, ठीक है। आपको ये जरूर याद करनी है, तुगलकनामा और किरान उस्सादीन, लैला मजनू, खलिक वारी, नूह से फिर 9 सरगुजित का मतलब किरान उस्सादीन, आशिका अल अनवर, खजाइन उल फतू, तारीख अलाई, ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम कवि संगीत क्षेत्र कव्वाली में सितार और तबला लेके आए थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, कव्वाली के जनक जो हिंदी में है। पांच सुल्तानों के अधीन इनने काम किया है, तोता हिंद, तूती हिंद, भारत के शुक्र। ये 13वीं सदी के फारवी और हिंदवी के कवि, संगीतकार, विद्वान। यूपी एटा में जन्म हुआ था इनका। प्रबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो ये इनका नाम था। आमिर खुसरो का क्या नाम था, अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो ये नाम था। जन्म कब हुआ, 1253 में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहाँ हुआ, एटा उत्तर प्रदेश में, इम्पोर्टेंट है। किसके दरबार में थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, ठीक है। अमीर खुसरो किसकी उपाधि से, तूतिया हिंद, तूतिया हिंद भारत का तोता के नाम से जाना जाता है हमें। आमिर खुसरो मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थे, संगीत व काव्य से संबंधित थे। कौन सी संगीत शैली से आमिर खुसरो जुड़ी है, ये कव्वाली से ज्यादा जुड़े हुए हैं। आमिर खुसरो किस भाषा में लिखते थे, हिंदी और फारसी में, हिंदवी जिसको बोलते हैं, हिंदवी। ने किस नए वाद्य यंत्र को विकसित करने में, तबला और सितार इन्होंने कव्वाली में यूज किया था। आमिर खुसरो ने किस सुल्तान के लिए सबसे अधिक कार्य किया है, वो कार्य किया है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ठीक है। किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया के। कौन सी कृति लिखी है, तारीख फिरोजशाही, तुगलकनामा, खजाइन उल फतू, ये सब लिखी है इन्होंने। देखिए आप, ये तारीख फिरोजशाही, तुगलकनामा लिखी, ये थोड़ा लग रहा है तारीख फिरोजशाही, ये मान लेंगे। खजाइन फतू सभी लिखी। अमीर खुसरो देहांत कब हुआ, 1325 में। गजल और रुबाइयत, अमीर खुसरो किस शैली की कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे, गजल, रुबायत, दोहे, चौपाई, महाकाव्य, भक्ति गीत। एक गजल और रुबायत के लिए ही प्रसिद्ध थे। के अमीर खुसरो के साहित्य में मुख्य रूप से किन भाषाओं को स्थान मिला है, सूफी, भक्ति और प्रेम को। कौन सी भाषा को हिंदवी माना है इनने, हिंदी को हिंदवी माना है। आमिर किसके शासनकाल में सबसे अधिक सक्रिय थे, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो की कविताएं और संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या था, सूफीवाद और आध्यात्मिकता का प्रचार। प्रमुख रचनाओं में से कौन सी शामिल है, नूर सफेद शामिल है, मिफ्ताह उल फतू है, दीवान खुसरो है, ये सभी शामिल है, ठीक है। देखो नूर सफेद इम्पोर्टेंट है, मिफ्ताह उल, दीवान खुसरो। आमिर खुसरो का योगदान भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय, फारसी भाषा का प्रचार, भारतीय संगीत में नई शैलियों की शुरुआत, उपरोक्त सभी है, ठीक है।